दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। अब की बार 24 लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव का आगाज हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के 7 चरणों में आम चुनाव की घोषणा के साथ ही औपचारिक तौर पर देश में चुनावी शंखनाद की शुरुआत हो गई है। We'll do it in 7 phases and date of poll would be 19th of April और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। आज से ठीक 35 दिनों बाद और 46 दिनों के अंदर देश भर में मतदान कराए जाएंगे। इस ऐलान के साथ ही बीजेपी और उसके सहयोगी जहां अपनी पूरी तैयारी के साथ 400 पार का दम भर रहे हैं, वहीं इंडी गठबंधन और उनके नेताओं को अभी से हार का डर सताने लगा है। भाई हम लोग तो शुरू से तैयार हैं और हर महीने चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। लोगों को ये विश्वास रहे, लोगों का भरोसा रहे कि जो चुनाव की प्रक्रिया हो रही है वो सब निष्पक्ष भाव से हो रही है। अगर उसमें कहीं भी किसी तरह की कमी आती है तो फिर लोगों का विश्वास चुनाव आयोग से उठने लगता है। आम आदमी पार्टी इस चुनाव के ऐलान का स्वागत करती है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। मैं समझती हूँ इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अभी कुछ यही हाल इंडी गठबंधन और विपक्षियों का नजर आ रहा है। महागठबंधन के नेताओं ने अभी से ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराने के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाज उठा रही है, तो ओवैसी और पी विजयन सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक चुनाव कराने की निर्देश दे चुके हैं, लेकिन हम लोग सितंबर मास तक क्यों हम इंतजार करते हैं? बाकी 4 राज्यों में जब चुनाव हो रहे हैं तो क्यों ना भला जम्मू कश्मीर में हो जाते। 400 पार तो हमने बार बार कहा है कि लोकतंत्र में ऐसा दावा जब कोई करे तो इसका मतलब मशीन और मस्तिष्क दोनों को हाईजैक करने की योजना। अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार नैया नहीं पार। सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। विपक्षी दल और उनके नेता घबराए हुए हैं। उन्हें हार का डर सता रहा है, लेकिन पीएम मोदी को अपने परिवार पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जब चुनाव अनाउंस हो रहे थे तो पीएम मोदी दक्षिण से 400 पार की भविष्यवाणी कर रहे थे। चुनाव की तारीख आने के तुरंत बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तीसरी पारी का भरोसा भी जताया। तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। अब की बार दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। मोदी सेना हुंकार भर रही है तो विपक्षी भी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस हुंकार और ताल के बीच सवाल ये कि 24 के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष का प्रमाण मांगेगी या फिर कर्मयोगी को सम्मान मिलेगा, कमल चेहरा खिलाएगा या फिर हाथ मजबूती देगा, जो 4 जून को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत और ऐसे में यहाँ चुनाव करवाना इतना आसान भी नहीं है। और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने बताया कि उनके सामने कई चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए बकायदा उनकी तरफ से प्लान भी तैयार किया गया। लेकिन चुनौतियां क्या है पहले वो हम आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग के सामने आप समझिए, देखिए, मसल पावर, जी हाँ, इसका इस्तेमाल बहुत होता है चुनावों में। मनी पावर,
मिस इन्फॉर्मेशन और MCC वायलेंस यानी कि मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट जो तय किया गया है उसके खिलाफ काम करना, उसके अगेंस्ट काम करना। लेकिन सबसे पहले मसल पावर से लड़ने के लिए क्या तैयारी की गई है आप ये देखिए। CAPF की तैनाती की गई। इसके अलावा कंट्रोल रूम्स में सीनियर ऑफिसर्स को तैनात किया गया जिससे वो प्रॉपर मॉनिटरिंग कर पाए। हिस्ट्री शीटर्स पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी पहले से रखी गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ड्रोन से पैनी निगाह रखी जाएगी जिससे कोई गलती ना हो। अब बात मनी पावर की कर लेते हैं। इससे बचने के लिए क्या किया गया है। मुफ्त रेवड़ियां बांटने की जो शिकायतें हैं, अगर शिकायत पहुंचती है तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ये क्लियर कर दिया है चुनाव आयोग ने। चार्टर्ड विमानों और हेलीकॉप्टर्स की प्रॉपर चेकिंग होगी जिससे कुछ इधर उधर ना किया जाए। सड़क से पैसे लाने वालों पर भी शिकंजा होगा। मनी पावर पर इस तरह से नकेल कसने की तैयारी है। अब देखिए तीसरा जो फैक्टर है मिस इन्फॉर्मेशन की, जब हम बात कर रहे हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने की तैयारी। देखिए माहौल खराब करने वाली जो पोस्ट है उस पर एजुकेट करेंगे, बताएंगे, फैक्ट चेक किया जाएगा। जो भी पोस्ट की जा रही हैं उसमें कोई भ्रामक पोस्ट नहीं है, इसका ख्याल रखा जाएगा। अब MCC वायलेंस यानी जो मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट है, जो चौथा फैक्टर है M4M की, हम जब बात करें 4M चैलेंज की, चौथा फैक्टर है मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट वायलेंस का, उस पर क्या तैयारी है। देखिए सियासी दलों के अकाउंट को डिजिटाइज फॉर्म में आएंगे जिससे उनको वेरीफाई करना, उनको चेक करना ईजी होगा। और 2100 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जो हर चीज पर, हर माइनर से माइनर डिटेल पर प्रॉपर नजर रखेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे, उसे चेक करेंगे। लेकिन सख्ती बरकरार रखने की बात जब कही जा रही है तो ये सख्ती बरकरार कैसे रखी जाएगी। 4M तो हमने बता दिया, लेकिन उसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं जिसका खास ख्याल रखा जाने वाला है। क्या है वो फैक्टर्स, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं क्योंकि अगर गलती होती है तो भारी पड़ने वाली। इस बार इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया है हेट स्पीचेस जो बहुत कॉमन होती हैं चुनावों के दौरान, उस पर रोक लगाने की पूरी तैयारी रखी गई है। इसके अलावा जाति और धर्म के नाम पर वोट की अपील आप नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर बहुत ज्यादा क्लियर यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। सोशल मीडिया पोस्ट जो हो रही है उसको भी मॉनिटर किया जाएगा, उसकी भी जांच की जाएगी। सोशल मीडिया से यहाँ पर मजाक करके नहीं उड़ाया जा सकता, मजाक नहीं उड़ाया जा सकता किसी का, ये भी समझिए। स्टार प्रचारकों को संभल कर बोलना होगा, उन्हें सोच समझकर अपनी बात रखनी होगी, कोई भी चीज़ डेरोगेटरी नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति पर पर्सनल अटैक नहीं होगा, यह अलाउड नहीं है। साड़ी, तोहफे जैसे आइटम्स जो हैं उन्हें नहीं दिया जा सकता। विज्ञापन और खबर में जो अंतर है वो दिखाई देना चाहिए, बताना पड़ेगा अंतर। ये तमाम जो पार्टीज हैं उनको क्लियर किया गया है। प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा, पैसों का भी गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उसको लेकर पहले ही मॉनिटरिंग की बात है। तो अब आप ये समझ रहे हैं, लेकिन चुनावी मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में, और सत्ता पक्ष किन मुद्दों को लेकर आगे चल रहा है, विपक्ष किन मुद्दों को लेकर आगे चल रहा है। अब ये जानकारी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये चुनाव इस फेज में, डिसाइडिंग फेज में आ चुका है। चलिए आपके सामने जानकारी हम रख रहे हैं। देखिए ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं जो बीजेपी या ये कहें एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा है, और यही यहाँ पर आपको मिसिंग दिखेगा। इतने चेहरे हैं कि समझ नहीं आता कि आखिर इंडी गठबंधन का चेहरा है कौन, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं हो पाई है। लेकिन फैक्टर्स क्या क्या हैं चलिए वो बता देते हैं। बीजेपी के लिए अगर सबसे पहले बात करें तो हम आपको बताएं क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको लेकर बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में उतरी है। देखिए सबसे पहले विकास की गारंटी दी गई है। विक्रांत वो ग्राफिक्स चलाएंगे। आर्टिकल 370 की हम बात करें या हम बात करें मुफ्त अनाज की, ये वो गारंटीज हैं जो दी गई हैं। परिवारवाद को लेकर सवाल पूछे गए हैं क्योंकि यहाँ पर परिवारवादी पार्टी ने ये बार बार प्रधानमंत्री कहते रहे हैं। सीए को लागू कर दिया गया, जो वादा था उस पर एक्शन लेते हुए, और राम मंदिर निर्माण का जो सपना देखा था वो भी पूरा किया गया है। अब विपक्ष की बात कर लेते हैं। विपक्ष ने सबसे पहले मुद्दा उठाया चुनावी बॉन्ड का। इसके अलावा पेपर लीक को मुद्दा बनाया गया, हाल ही में कई जगहों पर पेपर लीक हुए हैं। उसके अलावा बेरोजगारी को मुद्दा विपक्ष बना रहा है, महंगाई को मुद्दा बनाया है, किसानों को मुद्दा बनाया है और जातीय जनगणना को। लेकिन समस्या विपक्ष की एक ही है कि कोई भी मुद्दा अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको जनता के बीच जाना होगा, लेकिन यहाँ पर जनता के बीच जाने का मौका शायद विपक्ष चेहरे नहीं तय कर पा रहा, चाहे ये कहें कि वो मौका नहीं तय कर पा रहा, और उसका फायदा सीधे सीधे यहाँ पर मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बखूबी समझती है कि विकास का जो उन्होंने काम किया उसको जनता के बीच कैसे ले जाना है। जनता क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, दोनों को लेकर, सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर, उनकी संभावनाओं को लेकर एक बार आपको सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 जो आह्वान किया है माननीय मोदी जी ने, वो अब की आह्वान से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता वोट करेगी। ये नफरत की चुनावी उस पे आ सकते हैं, ये 80 सीटें नहीं जीतेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार तो है ही है। बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है।